हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ सनी तिवारी और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो आज की इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, आज के इस वीडियो के बाद देखने के बाद आप लाइफ में कभी इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये हम लोगों का मैथमेटिकल फिजिक्स और मैकेनिक्स जो है फिजिक्स ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है ना। तो हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस चैनल पे नहीं हैं, जो इस वीडियो पर नहीं हैं, तो वो सबसे पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले एकदम सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक करें, है ना। तभी मजा आता है, थोड़ा सा मेरे को जैसे रिटेंशन मिलता है तो थोड़ा और मजा आता है पढ़ाने में, ताकि मैं ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का सिलेबस अच्छे से कवर अप कर पाऊँ। तो आप सभी का भी सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हम सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले बाबू आप सभी को एक चीज जानना होगा। ये कुछ टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना होगा अच्छे से। अब बोलिएगा कि सर वो क्या क्या टॉपिक्स है। सबसे पहले बाबू बेटा हम लोगों को पढ़ना होगा एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद बेटा हम लोगों को पढ़ना होगा, बोल सकते हैं क्या, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। लीनियर बोल सकते हैं बेटा लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। उसके बाद बेटा हम लोगों को पढ़ना है, बोल सकते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। देखिए ये सब टॉपिक जो है पढ़िएगा तो आप जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ओके, तो ये सब जो मतलब कि कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट है जो आप सभी मानते हैं कि पिछले क्लास में पहले के सीजन में जब आप क्लास 11 12th में थे तो पढ़े हैं, मानता हूँ। बट क्या है ना, देखिए कॉन्सेप्ट के साथ अगर कॉन्सेप्ट सपोज दैट बहुत लोगों का रिवीजन नहीं होता है तो छूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अगर डायरेक्ट मैं वीएससी का कॉन्सेप्ट को लाता हूँ तो उन लोगों को लगता है कि सर ये कहाँ से लाए, है ना। तो कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे ना, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे बेटा तो फिर बहुत मजे से हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं पहले आज की इस क्लास में सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं ये कॉन्सेप्ट को पढ़ने के नहीं चाहते हैं, वो डायरेक्ट एग्जाम के लिए चाहते हैं, तो उनके लिए भी कोई बात नहीं। आप इस वीडियो को स्किप करके, मतलब बोल सकते हैं कि आप ये करके आगे बढ़ा करके आप लास्ट में भी जाकर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को आप डायरेक्ट देख सकते हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा सभी से कि आप सभी इस लेक्चर को पूरा देखें। ओके, तो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम को पढ़ना है आज, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स को पढ़ना है, और एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ये सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर टॉर्क, है ना, बहुत अच्छी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले आप बेटा एक चीज जानना, जैसे लीनियर मोमेंटम, लीनियर का जो रोल होता है लीनियर मोशन में, जस्ट एज सेम ऑफ दैट, उसी तरह मतलब कि सेम टू सेम एंगुलर मोमेंटम का भी बेटा है रोटेशनल मोशन में सेम रोल होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेयर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट मीन्स कि लीनियर मोमेंटम जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मीन्स जहां से एक्सिस ऑफ रोटेट कर रहा है, एक्सिस हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोल सकते हैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। तो कंसीडर करेंगे एक पार्टिकल
क्या है कि रोटेशनल मोशन में अबाउट जेड, जेड मतलब कि जेड एक्सिस पे एक पार्टिकल है, मतलब कि रोटेशनल मोशन में बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल ले रहे हैं जेड एक्सिस पे, वो किस प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। देखो मैंने लिया एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में होगा, और v हमारा उसका वेलोसिटी होगा, v वेलोसिटी होगा, और m हमारा जो होगा, यहाँ पर जो m है ये मास है ना, मास ऑफ द पार्टिकल। तब इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा बेटा, लीनियर मोमेंटम होगा कुछ p वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू वी वैक्टर। m मास है हमारा, v क्या है हमारा, बोल सकते हैं हम लोग v आसानी से इसको वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। क्लियर है। अब चलिए देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था क्या, लीनियर में, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। लीनियर मोमेंटम हमारा यहाँ क्या है, p वेक्टर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस में दैट इज OM, दैट मीन्स p वेक्टर इंटू OM, p वेक्टर इंटू OM। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखिएगा, एक मिनट, हाँ एक मिनट। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल OPM, दैट मीन्स देख सकते हैं हमारा इन ट्रायंगल OPM, ट्रायंगल OPM, देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल OPM, ये हमारा इन ट्रायंगल OPM में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा अपॉन में, साइन थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन में R, साइन थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन में R, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन में हाइपोटेनस। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर अच्छे से कि OM इज इक्वल टू अगर OM निकालना हो मेरे को, दैट मीन्स तो OM इज इक्वल टू R साइन थीटा। अब ये जो वैल्यू आया हमारा OM का, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारा आएगा L वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर R वेक्टर साइन थीटा, PR साइन, दैट मीन्स PR साइन थीटा, P वेक्टर R वेक्टर साइन थीटा। दैट मीन्स इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। क्लियर है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। सपोज करते हैं कि L वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ I वेक्टर। तो हम लोगों को पता है कि L वेक्टर का हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे कि L वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ I, सपोज दैट I इज द सम पार्टिकल्स है हमारा I, और दैट मीन्स RI वेक्टर क्रॉस PI वेक्टर, दैट मीन्स LI के जगह पर हम लोगों ने पुट कर दिया, ये R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर को हम लोगों ने लिख दिया है RI वेक्टर क्रॉस PI वेक्टर, दैट मीन्स समेशन ऑफ I डॉट RI वेक्टर क्रॉस PI वेक्टर। तो हम लोग इसको जो है इस तरह भी लिख सकते हैं कि L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी। क्लियर है, ये जो इक्वेशन आया हमारा एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे बेटा अच्छे से समझना, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दैट मीन्स उसका क्या होगा देख लेते हैं। चलिए देखिए, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलो चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलो, तो हमारा होगा L वेक्टर इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप क्रॉस, दैट मीन्स I कैप PX प्लस J कैप PY प्लस K कैप PZ। अगर इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालूं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I वेक्टर I कैप J कैप K कैप, हमारा XY J, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं PX PY PZ। अब देखो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालूं, तो आप लोग इसको कह सकते हैं क्या, अगर मैं I को निकालता हूं, कॉन्सेप्ट समझना, तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका, ये हमारा छुप जाएगा और ये हमारा छुप जाएगा, सिर्फ ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स यहाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है, देखो I कैप ब्रैकेट Y PZ, दैट मीन्स Y इंटू PZ माइनस ZPY, यहाँ हम लिखा। अब हमको पता है माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। अब देखो माइनस यहाँ पर माइनस होगा J कैप में, तो J कैप अगर मैं लेता हूँ, देखो डिटरमिनेंट का सिंपल तरीका है जो आप
क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अगर मैं जे कैप को लेता हूँ बेटा, तो दैट मीन्स ये हमारा हाइट हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो हमारा बोल सकते हैं क्या कि x को पी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, z को पी एक्स से, तो एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। क्लियर है। अब देखो अगर हम के कैप ये निकाले, दैट मीन्स ये हाइट हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, तो हमारा कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स पी वाई और वाई पी एक्स। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कैप ब्रैकेट एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। क्लियर है, पी एक्स वाई पी एक्स। क्लियर है। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर इसका हम कंपोनेंट फॉर्म पूछे, अगर एल वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है, तो एल वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म होता है एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप होता है कंपोनेंट फॉर्म। तो अगर हम बात बोले, यहाँ देखना कॉन्सेप्ट देखना कि अगर हम एल एक्स आई कैप में अगर एल एक्स का कंपोनेंट पूछे, अगर इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये जो पूरा इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको इससे कंपेयर करें, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि जो कंपोनेंट होगा, दैट मीन्स कंपोनेंट होगा एल एक्स का, वो क्या होगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई होगा। दैट मीन्स एल एक्स इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अगर हम एल वाई का बात करें तो जे का कंपोनेंट यहाँ क्या है, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एल जेड का बात करें तो एल जेड का होगा बाबू, एल जेड का होगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, अगर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करें हम, एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए हम लोग पता है कि वी नो द एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी इज गिवन बाय, अभी हम लोगों ने देखा क्या रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अगर हम समेशन ऑफ आई आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर का बात करें, तो बट मेरे को ये पता होना चाहिए, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बाबू बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने बताया है। देखो यहाँ पर देखो मैंने बताया था, यहाँ देखो कॉन्सेप्ट, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर, एम डॉट वी वेक्टर है ना, एम इंटू वी वेक्टर है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, बट पी आई वेक्टर इज इक्वल टू एम आई वेक्टर इंटू वी आई वेक्टर। अब देखो ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एल वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर के जगह पर हम लोग लिखेंगे एम आई वेक्टर इंटू वी आई वेक्टर। तो समेशन ऑफ आई आर आई वेक्टर क्रॉस एम आई वेक्टर इंटू वी आई वेक्टर। और मेरे को पता होना चाहिए कि वी आई वेक्टर, वी जो होता है हमारा आर ओमेगा, आर वेक्टर वी वेक्टर जो हमारा होता है आर वेक्टर ओमेगा के बराबर होता है। दैट मीन्स ओमेगा यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर वी आई के जगह पर लिख सकते हैं, वी आई के जगह पर हम लोग मतलब कि लिख सकते हैं बाबू आर आई ओमेगा, आर आई वेक्टर इंटू ओमेगा। दैट मीन्स समेशन ऑफ आई आर आई वेक्टर क्रॉस एम आई आर आई ओमेगा, है ना, एम आई आर आई ओमेगा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एल वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई एम आई, और ये आर देखो यहाँ पर देखना, कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो एकदम कॉन्सेप्ट, ये आर और ये आर आई वेक्टर और ये आर आई वेक्टर जब आपस में गुना होगा तो आर आई स्क्वायर वेक्टर होगा। दैट मीन्स समेशन ऑफ आई एम आई इंटू आर आई स्क्वायर वेक्टर, और ब्रैकेट के बाहर कर देंगे ओमेगा को। अब देखिए यहाँ पर समेशन ऑफ आई एम आई आर आई स्क्वायर वेक्टर, ये कुछ आपको पहचान में आ रहा है, हाँ ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दैट मीन्स एल वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको अच्छे से कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन is equal to the product of moment of inertia of that body about axis of rotation and its angular velocity। क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, टॉर्क को समझेंगे बहुत अच्छे से कि टॉर्क क्या है। तो देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको टॉर्क को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इससे, देखो यहाँ पर टॉर्क को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, टॉर्क। चलो अब देखो
टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? दैट मीन्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? देखो आप कंसीडर करेंगे कि एक पार्टिकल है जिसका मास m होगा, वो रोटेट कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस। ये पार्टिकल जिसका मास m है वो रोटेट कर रहा है इस जेड एक्सिस पे, ठीक है, जेड एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन में। और F जो होगा हमारा, यहाँ पर जो F दिख रहा है, F हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है इस पार्टिकल पे, ठीक है। F हमारा क्या है? फोर्स एक्ट कर रहा है इस पार्टिकल पे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा? OM, दैट मीन्स F इंटू F क्रॉस OM। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, देखिए अभी हम लोग जो है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को पढ़ने के लिए हम लोगों को देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट देखिए अभी कितना इजी लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो फिर बहुत इजी लगता है सब कुछ, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट का कुछ पढ़ने में मजा नहीं है, ठीक है ना। और अभी तक जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं ये आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें, ओके। मैं आप सभी के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा हक बनता है कि कुछ अपना सपोर्ट दे हमारे इस चैनल को, तभी हम लोग एक दिन बहुत आगे जाएंगे, ओके। तो आप सभी जो सपोर्ट दे रहे हैं उनको अपने तरफ से, अपने दिल से, सच्चे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, ओके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल OMP हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP है ना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल OMP, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू OM वेक्टर अपॉन में R, OM वेक्टर अपॉन में R, ठीक है, R वेक्टर, साइन थीटा इज इक्वल टू OM वेक्टर अपॉन में R, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर OM वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर साइन थीटा लिख सकते हैं, R वेक्टर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हम OM वेक्टर का वैल्यू इस पर पुट कर देंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R साइन थीटा, दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्या निकला हमारा? दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विच इज इन रोटेशनल मोशन। ये हमारा टॉर्क निकला जो एक्ट कर रहा है किस पार्टिकल पे? जो एक रोटेशनल मोशन कर रहा है, ओके। तो नोट यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का वो हम लोग किससे गिवन है? राइट हैंड थंब रूल से, इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अगर हम रिजिड बॉडी का बात करें तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई वेक्टर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह भी कि टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा टॉर्क होगा किसके लिए? फॉर रिजिड बॉडी के लिए। अगर टॉर्क का हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बात करें, टॉर्क का अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए बात करें तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्क आई कैप एक्स जे कैप वाई के कैप जेड क्रॉस आई कैप एफ एक्स जेड कैप जे कैप एफ वाई के कैप एफ जेड, ठीक है। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाले दैट मीन्स डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले, डिटर्मिनेंट निकाले बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो टॉर्क इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, तो एक्स वाई जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। अब यहाँ पर देखिए इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाले तो हम लोग बहुत आसानी से सिंपल से, अगर हम आई कैप को ले रहे हैं तो आई कैप और ये वाला मेरा छुप जाएगा, ये दोनों आपस में गुना होगा, वही हम लोगों ने लिखा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। अब यहाँ पर देखो अगर हम जे कैप को लेते हैं, तो हमारा क्या क्या छुप जाएगा? ये जे कैप वाई एफ वाई छुप जाएगा और आई कैप जे कैप के कैप छुप जाएगा। तो हमारा आपस में मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू एफ जेड, जेड इंटू एफ एक्स। क्लियर है? अब देखो अगर हम के कैप को लेते हैं तो हमारा ये और ये हाइड हो जाएगा, दैट मीन्स आपस में एक्स इंटू एफ वाई, वाई इंटू एफ एक्स, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम इसका ये बोले ये टॉर्क एक्स का मतलब कंपोनेंट है, टॉर्क एक्स का, ये टॉर्क वाई का, ये टॉर्क जेड का कंपोनेंट है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि टॉर्क एक्स इज इक्वल टू वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, और टॉर्क वाई इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स माइनस जेड एफ एक्स, है ना, और टॉर्क जेड इज इक्वल टू
एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। क्लियर है? तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चलिए देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। जैसे हम लोगों ने देखा था टॉर्क फॉर अ रिजिड बॉडी, वहां पर हम लोगों ने देखा था टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और हम यहाँ पर देखें कि समेशन अगर किसी भी पार्टिकल्स का देखें तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई वेक्टर। क्लियर है? आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई वेक्टर। बट मेरे को पता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, दैट मीन्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम आई इंटू ए आई वैक्टर। दैट मीन्स हम लोग एफ आई वैक्टर के जगह ये लिख सकते हैं। क्लियर है? ये लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर आई वैक्टर डॉट एम आई ए आई वैक्टर। और मेरे को पता है कि ए आई क्या होता है, ए आई का वैल्यू होता है आर आई अल्फा, आर आई वैक्टर अल्फा, वेयर अल्फा मेरा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है फॉर द पार्टिकल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल। अब देखो टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग ए आई के जगह आर आई अल्फा लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिए हैं, समेशन ऑफ आई एम आई आर आई और अल्फा को बाहर कर दिए। अब ये देखो ये जो हमारा है ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, समेशन ऑफ आई एम आई आर आई, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स आई इंटू अल्फा। इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अगर हम एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का रिलेशनशिप को देखें, दैट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, तो हम लोगों ने देखा था फॉर रिजिड बॉडी एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी वैक्टर और टॉर्क का आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर। ठीक है? अगर हम इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट रखते हैं, अगर करते हैं इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या होगा, चेन रूल के मदद से पता है डीएल अपॉन में डी टी और आर वेक्टर क्रॉस, अगर हम आर को बाहर लेके यू इंटू वी का फॉर्मूला में, तो डी पी अपॉन में डी टी प्लस अगर हम पी का देखें तो पी बाहर को रखेंगे तो डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी। अब मेरे को पता होना चाहिए डी आर अपॉन में डी टी यहाँ पर वेलोसिटी है। क्या है डी आर अपॉन में डी टी? वेलोसिटी है। दैट मीन्स डी एल अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आर वैक्टर क्रॉस डी पी अपॉन में डी पी अपॉन में डी पी वैक्टर अपॉन में डी टी प्लस पी वैक्टर इंटू क्रॉस वी वैक्टर क्यों? क्योंकि डी आर अपॉन में डी टी हमारा वेलोसिटी है। ठीक है? अब देखो P हमारा क्या है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी वैक्टर, हम लोगों ने ऊपर में देखा था, है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं डी एल वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर क्रॉस डी पी वैक्टर अपॉन में डी टी प्लस एम वी वैक्टर एम इंटू वी वैक्टर इंटू वी वैक्टर। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर हमारा बोल सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बोलिए जल्दी से बताइए। टॉर्क लिख सकते हैं इसको, बोलिए टॉर्क लिख सकते हैं इसको, बताइए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, टॉर्क डी एल अपॉन में डी टी इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर। दैट मीन्स ये हमारा दिस इक्वेशन सेट द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? अब चलिए हम लोग देखेंगे जो आज हम लोग पढ़ने वाले थे, बहुत जिस नाम से इस टॉपिक को शुरू करने वाले थे, जो बहुत बच्चे इस टॉपिक का इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा वो टॉपिक, चलिए अब वो टॉपिक आ गया। टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, और ये अधिकतर पूछा ही जाता है, क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है? पूछा ही जाता है। चलिए देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट क्या होता है इसका। स्टेटमेंट एक्चुअली क्या होता है कि फॉर अ सिस्टम, बोल सकते हैं क्या इसका स्टेटमेंट होता है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कॉन्जर्व्ड और कॉन्जर्व, मतलब कि एन पार्टिकल जो फ्री होता है कहाँ, एक्सटर्नल टॉर्क से किसी भी एंगुलर मोमेंटम का, वो कॉन्जर्व्ड होता है या फिर कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना, L इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, दैट इज कांस्टेंट, है ना, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम लोगों को प्रूव करना है, चलो प्रूव करते हैं। मेरे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक सिस्टम ऑफ चार्ज, दैट मीन्स एन पार्टिकल्स कंसीडर करेंगे। अब मेरे को पता है टॉर्क एक्सटर्नल
टॉर्क जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, dl अपॉन में dt। ये हम लोगों ने निकाला है अभी, टॉर्क dl अपॉन में dt, देखो हम लोगों ने निकाला है। एक्सटर्नल टॉर्क का बात कर रहा हूं, दैट मीन्स एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो हो जाएगा दैट मीन्स ये क्या देगा, dl अपॉन में dt इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा L यहाँ पर L वेक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, दैट मीन्स L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रूव। कितना आसानी से हम लोगों ने देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कंप्लीट किया। तो कितना इजी था ना, बहुत इजी है। तो इसी तरह देखिए हमारा सारा लेक्चर्स बहुत इजी आपको लगेगा। फिजिक्स का जितना भी लेक्चर्स है बाबू आप सभी को बहुत इजी लगेगा, मैं ये 100% गारंटी देता हूँ। तो इसमें आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का सारा लेक्चर्स आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने क्लोज फ्रेंड्स जो बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स ऑनर्स के हैं, सेकेंड ईयर के हैं या थर्ड ईयर के हैं, उनके पास ज़रूर शेयर करें। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।